पत्रकार योग कल्याण समिति आप सभी पत्रकार साथियों की समस्याओं को लेकर दिन रात कार्यरत है। किसी समस्या के लिए पत्रकार योग कल्याण समिति को अवगत कराएं। संगठन हमेशा आपके सहयोग के लिए तत्पर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस। मैं हूं आपके साथ अमृता कंचन। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। तब तक बने रहे स्टार न्यूज प्लस पर मेरे साथ। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर और उपवर्गीकरण करने के फैसले के खिलाफ अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ मोर्चा ने 21 अगस्त यानी कि आज भारत बंद बुलाया था, जिसका असर पूरे देश में देखने को मिला और ज्यादातर राज्यों में तो एक भी दुकान नहीं खुली और ये आंदोलन पूरी तरह सफल नजर आया। बिहार की राजधानी पटना में पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ी। वहीं प्रदर्शनकारियों ने आरा, दरभंगा और मधुबनी में ट्रेन को रोककर प्रदर्शन किया। देशव्यापी बंद के आह्वान का मध्य प्रदेश में आंशिक असर दिखाई दिया और स्थिति पूरी तरह शांत रही। वहीं राजस्थान के अलवर में यह आंदोलन पूरी तरह सफल रहा। शहर में सभी बाजार बंद रहे। वहीं राजस्थान के कोटा में विश्वविद्यालयों में परीक्षाएं टाल दी गई। SC/ST के लोगों ने राजनीतिक दलों को उनके आंदोलन से दूर रहने के लिए कहा था। हालांकि राजनीतिक दलों ने इस आंदोलन का खुलकर समर्थन किया। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि जन आंदोलनों से बेलगाम सरकार पर लगाम लगती है। शांतिपूर्ण आंदोलन एक लोकतांत्रिक अधिकार है। इसके अलावा झारखंड में बंद का मिलाजुला असर रहा। वहीं पश्चिमी सिंहभूम में भी मिलाजुला असर देखने को मिला। कोल्हान प्रमंडल में भीमसेना के भारत बंद का असर दिखा। ओडिशा के बोलांगीर, सुवर्णपुर, जाजपुर और आंगुल में दुकानें, शॉपिंग मॉल और कई ट्रेडर्स एसोसिएशन ने दलित और आदिवासी संगठनों को समर्थन दिया। हालांकि सरकारी दफ्तर और बैंकों का काम सामान्य रूप से जारी रहा। स्टाफ में कमी और सुरक्षा व्यवस्था में इजाफा होने के कारण कुछ सेवाएं प्रभावित रहीं। इसके अलावा आपातकालीन सेवाएं जैसे मेडिकल सेवाएं, एम्बुलेंस, पेयजल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रेल सेवाएं और विद्युत सेवाएं चलती रहीं। यानी बीजेपी शासित राज्यों में भी बंद का असर देखने को मिला, जिसे देखकर कहा जा सकता है कि बीजेपी शासित राज्यों की जनता भी बीजेपी से खासा नाराज है। संविधान बचाने की मुहिम में राहुल गांधी लगातार फ्रंट फुट पर खेलते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल ने ही लोकसभा चुनाव में संविधान को एक अहम मुद्दा बनाकर उभारा, जिसके चलते बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी। अब इसी मुहिम को जारी रखते हुए राहुल गांधी 24 अगस्त को इलाहाबाद जा रहे हैं। यहाँ राहुल संविधान सम्मान सम्मेलन में शिरकत करेंगे। राहुल के इस दौरे को देखते हुए तैयारियां तेज हो चली हैं। बता दें कि यह सम्मेलन इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन कन्वेंशन सेंटर में दोपहर 1 बजे से शुरू होगा। इसको लेकर राहुल ने अपने व्हाट्सएप चैनल पर एक मैसेज भी शेयर किया है। राहुल ने लिखा कि मैं आप सभी को समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय के मूल मूल्यों की रक्षा और उन्हें बनाए रखने के हमारे मिशन में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूं। इससे साफ है कि राहुल गांधी संविधान को संरक्षित करने के अपने मिशन में लगातार आगे बढ़ते जा रही हैं, जिसको लेकर बीजेपी की टेंशन बढ़नी तय है। हरियाणा में बीजेपी में टिकटॉक की घोषणा से पहले ही बगावत के सुर फूट पड़े हैं। बगावत करने वाले कोई और नहीं बल्कि उन्हीं के मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला हैं। हरियाणा की बीजेपी सरकार में बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने अपनी ही पार्टी को खुला चैलेंज दे दिया है। रणजीत चौटाला ने कहा, रानिया से बीजेपी मुझे टिकट देती है तो ठीक, वरना बीजेपी अपना देख ले। मैं रानिया से चुनाव जरूर लड़ूंगा और जीतूंगा भी। मैं चौधरी देवीलाल का बेटा हूं। प्रदेश की 90 विधानसभा सीटों पर मेरा अपना जनाधार है। कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा से हाथ मिलाने के सवाल पर उन्होंने कहा, समय की बात है, राजनीति में समय बदलता रहता है। उनके इस बयान के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं की गई तो रणजीत पार्टी छोड़ सकते हैं। बता दें कि रणजीत सिंह चौटाला लोकसभा चुनाव में बीजेपी में शामिल हुए थे। हाल ही में हरियाणा लोकहित पार्टी के नेता गोपाल कांडा के भाई और बीजेपी नेता भाई गोविंद कांडा ने सिरसा की रानिया सीट से अपने बेटे धवल कांडा को उम्मीदवार घोषित कर दिया। इसको लेकर बिजली मंत्री रणजीत चौटाला भड़क गए, जिसके बाद उन्होंने समर्थकों की मीटिंग की, जिसमें बीजेपी नेताओं को नहीं बुलाया। मीटिंग में रणजीत चौटाला ने नाराजगी जाहिर करते हुए गोपाल कांडा को लेकर तीखी बयानबाजी की। रणजीत चौटाला ने कहा था, गोपाल कांडा का काम है, एक सीट जीतो और फिर सीएम से CLU करवाओ। इस बार ये सिरसा भी हारेंगे। रणजीत चौटाला ने चेतावनी देते हुए कहा कि रानिया सीट पर किसी और को उतारा गया तो वो अपना फैसला लेने के लिए मजबूर होंगे। ऐसे में विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। रणजीत सिंह चौटाला के बगावती सुर बीजेपी के लिए भारी पड़ सकते हैं। तो झारखंड के पूर्व सीएम और JMM के बागी विधायक चंपई सोरेन को लेकर चर्चा तेज है। हाल ही में चंपई दिल्ली पहुंचे थे, जिसको लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि चंपई बहुत जल्द बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। लेकिन बुधवार को चंपई खाली हाथ दिल्ली से झारखंड लौट गए। अब चंपई ने अपने संन्यास और आगे के प्लान को लेकर जानकारी साझा की है। इस दौरान चंपई ने नई पार्टी बनाने की ओर भी इशारा किया है।
नहीं तो दोस्त है ना, सन्यास नहीं लेंगे राजनीति से। किंतु हम हटा ले क्या बताओ, हम हटा ले क्या, हम छोड़ दें जो हम अध्याय शुरू किया है, हर दिन ये हमारा चिट्ठा बदलते रहेगा। संगठन को मजबूत करेंगे, नया संगठन, और रास्ता में कोई अच्छा दोस्त अगर मिला, दोस्ती करके आगे समाज का, इस राष्ट्र का सेवा करूंगा। वीडियो में चंपई अभी भी अपने आगे की रणनीति को लेकर कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। एक तरफ वो नई पार्टी बनाने की ओर इशारा कर रहे हैं, तो दूसरी ओर कोई नया साथी मिलने पर उससे हाथ मिलाने की बात भी कर रहे हैं। वहीं बुधवार को ही दिन में उनसे बीजेपी में शामिल होने को लेकर जब सवाल पूछा गया, तो उन्होंने बड़ा अजीबोगरीब जवाब देते हुए कहा कि वो तो टूटा हुआ चश्मा बनवाने दिल्ली गए थे। इससे साफ है कि चंपई की हालत फिलहाल न घर के न घाट के वाली होकर रह गई। बदलापुर के एक स्कूल में 2 मासूमों के शोषण के बाद से राज्य में बवाल मचा हुआ है। जनता में आक्रोश है और सभी ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया है। वहीं बदलापुर रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। इस बीच विपक्षी महाविकास अघाड़ी यानी एमबीए ने 24 अगस्त को महाराष्ट्र बंद का आह्वान किया है। महाविकास अघाड़ी की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की गई, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने घोषणा की कि 24 अगस्त को महाराष्ट्र बंद का आह्वान किया गया है। मीटिंग के बाद शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने बदलापुर की घटना का जिक्र करते हुए कहा, 24 तारीख को 24 हम बदलापुर की जो घटना है उनके खिलाफ महाराष्ट्र बंद का ऐलान करेंगे। महाराष्ट्र बंद होगा। महाविकास आघाड़ी में सभी जो हमारे साथी है, कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना, लेफ्ट पार्टीज, समाजवादी पार्टी, एवरीबॉडी, हम एक साथ आएंगे और महाराष्ट्र बंद करेंगे। पूरा महाराष्ट्र का अपराधीकरण हुआ है और महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ रहे हैं और सरकार सो रही है। तो वहीं कांग्रेस नेता सुप्रिया सुले ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार पर महिला सुरक्षा के मुद्दे पर गंभीर नहीं होने का आरोप भी लगाया। उन्होंने दावा किया कि सरकार तो पार्टियों को तोड़ने में व्यस्त है, लिहाजा उसके पास आम लोगों के लिए समय नहीं है। सुप्रिया सुले ने बदलापुर मामले को लेकर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफे की मांग की है, जिसके बाद से सरकार बुरी तरह से गिरती जा रही है। केंद्र में पीएम मोदी ने भले ही सहयोगियों के सहारे तीसरी बार सरकार बना ली हो, लेकिन इस बार मोदी सरकार कमजोर स्थिति में दिख रही है, जिसको लेकर विपक्ष लगातार ये दावा कर रहा है कि मोदी सरकार इस बार अपना कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाएगी। लेकिन अब विपक्ष के दावे को बीजेपी के दिग्गज नेता का ही साथ मिल गया है। बीजेपी के सीनियर नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दावा किया है कि पीएम मोदी बहुत जल्द अपनी कुर्सी खो देंगे। स्वामी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, अगर मोदी आरएसएस प्रचारक के संस्कार के मुताबिक 17 सितंबर को अपने 75वें जन्मदिन के बाद मार्गदर्शक मंडल से रिटायर होने का ऐलान नहीं करते हैं, तो वो दूसरे तरीके से अपनी पीएम कुर्सी खो देंगे। स्वामी के इस पोस्ट से बीजेपी खेमे में खलबली मच गई है। इससे साफ है कि जनता और विपक्ष के साथ साथ बीजेपी में भी पीएम मोदी के लिए भरोसा कम होता जा रहा है, जिसके चलते अब बीजेपी के ही नेता पीएम की कुर्सी को लेकर ऐसे दावे करने लगे हैं।